फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जानेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो 2020-23 पार्ट 1 का बीकॉम का रिजल्ट आया, तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट में आपका कैसा रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन आया या सेकंड डिवीजन आया, या तो आप फेल कर गए हैं या तो प्रमोट किए हैं, तो आपको किस सब्जेक्ट में प्रमोट किया गया और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी, नहीं देना पड़ेगा, रिजल्ट कैसा दिया है, आप लोग को इस रिजल्ट से आप लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, आपको मार्क्स आपके जो भी लिखे थे या जो भी आप फील किए थे उसके अनुसार मार्क्स मिला या कम मार्किंग किया गया, इस सारे बारे में डिटेल से पूरा अच्छे से बात करेंगे। साथ ही आप लोग को बताएंगे कि जिनका भी रिजल्ट में गड़बड़ियां रह गई है या तो सब कुछ सही होने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिया गया है तो उसके लिए क्या करना है, वो सारे डिटेल्स बात करेंगे। तो देखिए, इन लोग ने जो बीकॉम पार्ट 1 कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया और ये एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई 2022 में ये लोग एग्जाम लिए और लास्ट अगस्त वीक में इसको रिजल्ट दिया गया, लास्ट अगस्त में, यानी इनको पूरे समय लग गया, जून जुलाई और अगस्त 3 महीने का समय लग गया, जिसमें कि ओमार पेपर पे ये लोग कराने का बात किए थे कि हम ओमार पेपर पे कराएंगे तो रिजल्ट को 21 दिन में ही डाल देंगे, 2 वीक में ही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये लोग देखिए 2 दिन 3 दिन पहले से बता न्यूज़पेपर में दे दिए थे कि हम कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर चुके हैं 2020-23 पार्ट 1 का, लेकिन कल इसको सुबह सुबह जारी किया गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी का हर बार होती है कि रिजल्ट 2 दिन पहले दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी की ओर से वेबसाइट पे, ये अपलोड होने में इसे 2 से 3 दिन लग जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये 2 से 3 दिन पहले ही दे देते हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी का चलता आ रहा है, कभी भी ये लोग टाइम पे नहीं कर पाते हैं। आइए अब हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि किसका फर्स्ट डिवीजन है, किसका सेकंड है, क्या इसमें थर्ड भी होती है या तो फेल है, तो कैसे आप लोग को फिर एग्जाम देना है, कब एग्जाम होगी आप लोग को। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोग को ऑनर्स पेपर दिख रहा होगा, ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2, ये दोनों पेपर में जो लोग भी पास होंगे उनका 90 प्लस मार्क्स होगा, दोनों मिला के 90 प्लस यदि मार्क्स है तो आप लोग इसमें पास कर दिया गया है इस बार। तो 90 प्लस जो भी है, यदि एक सब्जेक्ट में आपका पेपर 1 में 80 आता है, दूसरे सब्जेक्ट पेपर 2 में आपका 15 प्लस ही आता है, यानी दोनों मिला के 90 प्लस हो गया तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। और पास क्या होंगे, सेकंड डिवीजन होगा। यदि ऑनर्स पेपर में मिला के, दोनों पेपर मिला के, ऑनर्स पेपर 1 ऑनर्स पेपर 2 दोनों मिला के यदि 120 प्लस आपके मार्क्स है तो आप फर्स्ट डिवीजन है। हालांकि आपके रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड अभी नहीं लिखी गई है, ये फाइनल रिजल्ट जो आएगी थर्ड ईयर के बाद उसमें लिखा रहेगा कि आप लोग फर्स्ट लाए, सेकंड लाए, थर्ड लाए। लेकिन अभी आप लोग को जिनका भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 120 प्लस है तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। यदि 90 प्लस है तो आप लोग सेकंड डिवीजन से पास किए हैं, और 90 से कम है तो आप लोग फेल कर गए। यहाँ पे ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं रखा गया है, 90 से यदि कम है तो आप लोग को प्रमोट किया गया होगा और फिर से आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम फर्स्ट दो कैंडिडेट का लें तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है इनका फर्स्ट में आप देख सकते हैं पेपर 1 में 54 मार्क्स लाए हैं और पेपर 2 में 62, दोनों को ऐड करने के बाद 116 मार्क्स हो गया, जो कि 120 से कम है, तो यानी कि ये सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इनका और सभी सब्जेक्ट में पास है, इसलिए पास दे दिया गया। यदि यहाँ पे फेल रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट को डिटेल यहाँ पे लिख दिया रहता है कि इस सब्जेक्ट में आप प्रमोट किए गए हैं। अब देखिए दूसरा कैंडिडेट का लेते हैं फर्स्ट डिवीजन वाले के, ये सेकंड डिवीजन हो गया। दूसरा कैंडिडेट देखिए कोई अमूल यादव है, इनका 58 मार्क्स है पार्ट 1 में पेपर 1 में और 52 मार्क्स है पेपर 64 मार्क्स है सॉरी पेपर 2 में। तो पेपर 1 58, पेपर 2 64, दोनों मिला के इनका 122 मार्क्स हो गया। तो ये जस्ट फर्स्ट डिवीजन लाए हैं और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में और इधर पास है कंपलसरी और सब्सिडरी में, तो इनका टोटल मिला के 282 हुआ है और ये फर्स्ट डिवीजन हो गए हैं, क्योंकि ये लोग इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 122 मार्क्स हैं, 120 प्लस है, इसलिए फर्स्ट डिवीजन हो गया इनका। तो जिनका भी अब यहाँ पे फेल वाले जो प्रमोट हैं उनका देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे देखिए ये आयुष कुमार सिंह को हैं, इनका पेपर 1 अब्सेंट था और पेपर 2 में ये 64 मार्क्स लिए हैं, जिसमें कि दोनों को ऐड करने के बाद 64 ही हुआ और ये प्रमोट हो गया। और किस में प्रमोट हुए तो प्रमोटेड इन ऑनर्स पेपर में इनको प्रमोटेड किया गया है। देखिए हम लोग फेल वाले का एग्जांपल लेते हैं। तो फेल में देखिए इनका पेपर 1 में 30 मार्क्स है, इनका पेपर 2 में 40 मार्क्स है, दोनों को ऐड करने के बाद इनका 70 मार्क्स बन रहा है, जो कि 90 मार्क्स से कम है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑनर फेल हो जाएंगे और इनको प्रमोट किया गया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, यानी इनको अब एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जिनका भी अब इसी तरह से है, जहाँ पे पास लिखा हुआ है वो लोग पूरे पास हैं, उन लोग को अब कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है वहाँ पे किस सब्जेक्ट में, जैसे ऑनर्स में प्रमोटेड लिखा है तो आपको ऑनर्स का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा और दोनों पेपर नहीं देना पड़ेगा, कोई एक जो पेपर में आप प्रमोट हैं वही पेपर आपको देना पड़ेगा। जहाँ पे दोनों पेपर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट है, इनका प्रमोटेड इन कंपलसरी लिखा हुआ है COMP, यानी कि इनको कंपलसरी में प्रमोट किया गया है
और इनको अब एग्जाम देना पड़ेगा सिर्फ कंपलसरी का। और यहाँ पे ऑनर्स का जिसका भी है तो ऑनर्स का कंपलसरी जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनर्स में प्रमोटेड, तो उनको ऑनर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह से रिजल्ट इन लोग ने दिया है। और रिजल्ट आप लोग को कैसा मिला है नहीं मिला आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कितने फील किए थे और कैसा मार्क्स दिया गया है। बहुत कैंडिडेट, ज़्यादातर कैंडिडेट पास कर गए हैं, कुछ कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है और फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है। तो उन लोग को क्या गलतियां रही है, कुछ लोग तो देख रहे हैं एब्सेंट हो गए हैं, कुछ लोग कॉपियां में फिल ही नहीं किए थे, इस वजह से भी हुआ है। कहीं कहीं एग्जामिनेशन बहुत टाइट हो गए थे किसी किसी सेंटर पे, इस वजह से भी हो गया है। तो एग्जामिनेशन बहुत फेयर तरीके से नहीं हुआ है, कहीं कहीं तो मोबाइल से लोग लिख लिए अपना आंसर की व्हाट्सएप पे लाके फिल कर लिए, कहीं कहीं इतना टाइट एग्जाम कर दिया गया था। तो जिस भी सेंटर पर टाइट किया गया था उस सेंटर के कैंडिडेट ज़्यादातर प्रमोट किए गए हैं, यानी कि उन लोग फेल हो गए किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो फिर उनको प्रमोट कर दिया गया। यानी कि आप पार्ट 2 में तो चले जाएंगे लेकिन आपको पार्ट 1 भी क्लियर करना पड़ेगा 3rd ईयर से पहले। तो इस तरह से बहुत जगह अनफेयर हुई है जहाँ पे बहुत टाइट किया गया था एग्जाम, और एक्चुअली वहाँ पे तो सही था लेकिन जहाँ पे मोबाइल से लिखने दिया गया था वहाँ पे बहुत ही गलती किया गया था। तो इस तरह से रिजल्ट इन लोगों ने बनाया। अब आप लोगों को कैसा मार्क्स आया, आपके अनुसार मार्क्स आई है नहीं आई है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी होगा तो बताइएगा, आप लोग को एनालिसिस करके आगे जरूर बताएंगे। और जो भी अभी पार्ट 1 में बच गए हैं 2020-23 सेशन वाले, पार्ट 1 जैसे आर्ट्स वाले बच गए हैं और कॉमर्स वाले बच गए हैं, तो इन लोगों का भी रिजल्ट इसी वीक में, अगले वीक में आ जाएगा आप लोगों का रिजल्ट। यानी कि 5-6 सितंबर से पहले पहले तक आप लोगों को रिजल्ट अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पे और आप लोग भी अपना रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि मूल्यांकन का आज सभी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी पेपर 1 आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले हैं सभी का कम किया गया इन लोग के द्वारा। अब रिजल्ट बस अपलोड करना बाकी रह गया। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।